आपको तैयार रहना है कि आप बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके क्या रह सके, स्थिर रह सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। क्या दूंगा मैं? ताकि तुम पूरा सब कुछ सामना करके पूरा करके क्या रह सको, स्थिर रह सको, तुम स्ट्रांग रह सको। जब अकाल पड़ा था, बाइबल ये ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने एलिया के लिए खाने का इंतजाम कौओं से कराया था, क्रो से, जो कांव कांव करता है। हां, वो तो चुराने वाला जीव है। एक ढाबे में बैठा था, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो ढाबे वाला मालिक आया, बंदूक लेके बढ़ती का था, बहुत जोर से चलाई, उसको जितने भी तंग कर रहे थे। वो चुराने वाला जीव है, देने वाला नहीं। पर बाइबल कहती एलिया को उसने दिया, क्योंकि एलिया किसके वचनों पे चल रहा था। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी। उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा। और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। ये सब लास्ट टाइम के साइंस हैं। जिन देशों के पास इतनी पावर है कि दूसरे देशों को पल भर में खत्म कर सकते हैं, पर अपने देश की आग नहीं बुझा पाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है। वो दिखाता है, साबित करता है कई बार। हालेलुया। और जितनी ये चीजें होंगी, लोग उतना मसीह में आएंगे। और अंत के टाइम में भी लिखा, जब सब जातियों में सुसमाचार पहुंच जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। और जब सब जातियों में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा तब मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। आप तो बहुत खुशहाल हो, क्योंकि यहां कोई कमी नहीं है। अभी आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तैयार रहें बस। आमीन। लिखा उन दिनों में बहुत से क्रिश्चियन लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो आप सोच लो कितनी पवित्रता, कितनी प्रार्थना, कितनी चीजों की हमें जरूरत है आज। अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे तो सफर नहीं करेंगे उन लोगों की तरह जो बिना मसीह के करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम हथियार बांधो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको, सामना, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 6 आयत में लिखा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश यानी आत्मा का वरदान दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये परमेश्वर ने हथियार दिए। आप जानते हैं, यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आए और उससे बड़े उल्टे सीधे सवाल वो पूछते थे कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब बता, जो तू चंगाई करता है ये किस अधिकार से करता है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर कहता टैक्स देना चाहिए तो यहूदी लोग नाराज हो जाते। क्यों? क्योंकि रोमन सरकार ओवर टैक्स लेती थी उनसे। अगर वो कहता नहीं देना चाहिए तो यह भी बाइबल के खिलाफ होता कि जिस स्थान पर तुम रहते हो, बाइबल कहती उस गवर्नमेंट की आज्ञाओं को मानो। अब उन्होंने हां या ना में फंसाने की कोशिश की, पर यीशु मसीह फंसे नहीं। कहते मैं उत्तर दूंगा, पहले तुम बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या नहीं?
अब वो फंस गए। कैसे? उन्हें मालूम था अगर बोलेंगे नहीं तो ये सारे लोग, यहूदी लोग मानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था वो भविष्यद्वक्ता था। अगर हम बोलेंगे नहीं वो स्वर्ग की ओर से नहीं था तो मार पड़ेगी हमें लोगों से। अगर हम बोलेंगे हाँ था तो हमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, हमें यह जवाब देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं बुद्धि का वरदान। ये वो बुद्धि नहीं जो संसारिक है, ये वो बुद्धि है जो आपको शैतान जब फंसाने की कोशिश करता है, आप वचन के जरिए और इस बुद्धि के वरदान के जरिए बाहर आते हैं। पर आज मैं इस वरदान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ये बुद्धि का वरदान होना आप में जरूरी है। और ये सारे हथियार हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लगा लो कि अकेली तलवार से या अकेले चाकू से एक बड़ी लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी आपको, और अत्याधुनिक आज के हथियारों से आप जल्दी जीत जाएंगे। ऐसा ही होता है, हां या ना? एक वरदान इसमें लिखा, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। किसी को अनेकों प्रकार की, किसके पास गैर भाषा है? कौन कौन गैर भाषा में प्रार्थना करता है? हाथ खड़ा करो। 50% लोग हैं। जिसके पास गैर भाषा नहीं है उसके पास हथियारों की कमी है। मैं आपको बताता हूं, गैर भाषा एक हथियार है। क्या है? एक, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको फालतू में कोई चीज देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं? आपको लगता है कि जब परमेश्वर ने 120 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा था और लिखा वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, आपको क्या लगता है कि अन्य भाषाएं वो बोलने लगे, क्या ये सिर्फ एक मात्र सामर्थ का प्रभाव था या सचमुच किसी काम के लिए उनको गैर भाषा दी गई थी? आपको लगता है कुछ फालतू में परमेश्वर आपको देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं, जो सिर्फ एक निशानी की तरह हो या सिर्फ एक चिन्ह हो? आपको लगता है कि परमेश्वर इतनी बड़ी गैर भाषा आपको सदा के लिए देगा जो सिर्फ एक टाइम के लिए चिन्ह हो आपके लिए? नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कुरिन्थिया 1:12 में कि परमेश्वर ने हथियार हमें दिए। किसी को बुद्धि का वरदान दिया, किसी को ज्ञान का वरदान दिया, और लिखा किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा। अगर यह फायदेमंद नहीं थी और अगर यह हथियार नहीं था तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों देना था? फिर यह बात बताओ मेरे को। इसका मतलब गैर भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ा काम है जो एक कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि मुझे गैर भाषा परमेश्वर ने क्यों दी है और उसको देने का परमेश्वर का मकसद क्या है, और मुझे एक हथियार के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं आपको यह प्रूफ करूंगा, गैर भाषा भी थी, नए नियम में भी थी, भविष्यवाणी पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी, हीलिंग पुराने नियम में भी थी, नए नियम में भी थी। लेकिन पुराने नियम में सब बातें लिमिटेड थी, थोड़ी थी, किसी किसी के लिए थी। आज आप सबके लिए ये अवेलेबल है और इसे गुड न्यूज बोलते हैं। परमेश्वर ने लिखा पहले थोड़ा थोड़ा अपने आप को भविष्यद्वक्ताओं की तरह लोगों पे प्रकट किया, पर अंत के दिन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सब पर प्रकट किया। इसीलिए तो ये गुड न्यूज है कि पहले सिर्फ प्रॉफिट्स के पास होती थी, लेकिन आज ये आपके पास हो सकती। पहले सिर्फ कुछ चंद भविष्यद्वक्ताओं के पास होती थी, लेकिन आज आप इसको लेके अपनी लाइफ को सक्सेस बना सकते हो।